जग हितकारी अंतर क्या दोनों के नाम बोले अंतर क्या दोनों के नाम बोले एक जग से छुड़ाई एक पार लगाई एक जग से छुड़ाई एक पार लगाई खुद हो गिरधारी खुद हो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम संगाम रसानाम चतुर्षामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभात भगवन्त गुरो चतुर्नाम बबुए तिनके पद वंदन किए नासत वेद। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं श्रीदेवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जत चोर प्रभु जय जय माखन वर्षारे की राधिका नंद गाँव के श्याम श्री चरणों में मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सीता मेरी मात है पिता मेरे श्री राम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते तुम जगत माता नमस्ते तुम जगत पिता नमस्ते तुम जगत धात्री नमनाय नमो नमः। वन्दे मोहमयं नित्यं गुरुं शंकर स्वरूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते।
अतुलित बलधामं नमामि हेमशैलावदेहं नमामि धनुज बलविशालं नमामि ज्ञानिनामानुजं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वारणाधीशं नमामि रघुपति प्रिय भगतं नमामि वातजातं नमामि। आइए हनुमान कथा कहूँ तुम सुच सेवक सिया राम के मैं चरणों का दीनानाथ है नाथ का भला मिला संजोग अब यदि तारोगे नहीं तो हंसी करे सर्वाधार जगत में अंतरंत कोटि ब्रह्मांड भक्तवान सकल तरु संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार श्री राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते हुए पुनः सलीलापन पावनी मामी कलसुतानंद मैया के चरणों में वंदन करते हुए ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समस्त मंचस्थ ब्राह्मण देवता संगीत कलाकार और उपस्थित समस्त श्रद्धालु धर्म प्रेमी बंधुओं भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माताएं बहनें भगवान की असीम कृपा से आपके ग्राम कल्लू खापा में सुंदर इस परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् रमना महापुराण का आज चतुर्थ दिवस षष्ठम दिवस प्रारंभ हो रहा है। आइए मन वाणी और आत्मा की शुद्धि के लिए पहले हम भगवान का दिव्य कीर्तन करते हैं माँ का, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज का दिन बड़ा सुंदर दिन है। एक सुंदर महादेव भगवान शंकर की दिव्य महाशिवरात्रि का पावन पर्व और ऐसे व्रत महाव्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। कथा श्रवण का महाशिवरात्रि के दिन अनंत गुना फल है, अनंत गुना लाख गुना फल है। ये कार्यक्रम का ये जो मुहूर्त रहा बहुत अच्छा रहा कि आज इन्हें शिवरात्रि के दिन इनको प्राप्त हुआ। षष्ठम दिवस आज भगवान का विवाह उत्सव संपन्न हुआ था। तो महाशिवरात्रि में जो भक्त भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, ऐसे भक्तों को अनंत गुना फल भगवान शंकर महादेव प्रदान करते हैं। आइए मन वाणी आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहले हम 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं। मेरी मैया तेरी नौकरी, सभी गाएंगे। संसार की नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। मानवता की नौकरी करने अभी आप आए हैं 2 घंटा 3 घंटा के लिए। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली हो। मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली हो। मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। खुशबाशी
सबसे बढ़िया सबसे बड़ी मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे सबसे
बढ़िया है सबसे हरी। भैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी। बोल रब्बा मैया की जय, रब्बा महाप्राण की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। सभी भक्तों के लिए आज षष्ठम दिवस का नरमदे हर 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 नरमदे। एक बार जोर से बोलेंगे नरमदे हर। आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महा जहां शब्द लगा रहता है, महाशब्द महान होता है। और महाशब्द का तात्पर्य होता है कि महान कोई विशेष दिन, विशेष पर्व। गोस्वामी जी ने जहां पर महाशब्द आया है तो बड़े शब्द की ब्रह्मेश, उसमें कोई रहस्य रहता है। इसमें महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि तो बहुत सारी पड़ती है। प्रत्येक कृष्ण पक्ष में 14 के दिन शिवरात्रि रहती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। आज का दिन का बड़ा सुंदर पर्व है, सुंदर महत्व है। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव का प्राकट्य उत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, विवाह उत्सव। आज ही भगवान का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के साथ, जो कि हम शाम के 3:30 बजे भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। और आज के दिन व्रत रहने वाला व्यक्ति, व्रत रह करके भगवान शंकर के नाम का जप करने वाला व्यक्ति, रात्रि जागरण करने वाला व्यक्ति, 3 पहर भगवान शंकर के दिव्य शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के लोक को जाता है। और मेरी माताओं बहनों, बीलपत्री में आपका कुछ किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगना। भगवान शंकर की जो पूजा है वो सारे देवताओं से सस्ती और अच्छी है। सारे प्रोजेक्ट आपके घर में है। पूजा की जितनी सामग्री रहती है ना भगवान शंकर की, बीलपत्र, समी पत्र, धतूर फल, अकौआ के फूल, दूबा फूल, ये सब आपके घर की सामग्री। दूध, दही, पंचामृत। यदि आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ उपलब्धि हासिल करना है, तो मनुष्य को शिवरात्रि का व्रत अवश्य वेव करना चाहिए। और शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं ऐसे व्यक्ति शरीर त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होते हैं, भगवान शंकर के धाम में जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन की एक कथा आती है, कैसे ये पूजन प्रारंभ हुआ, किस भक्त को भगवान शंकर ने दर्शन दिए, तो आप प्रेम से श्रवण करें। एक दिन क्या हुआ, एक बहेलिया जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार करने के लिए गया। उसका सारा परिवार 24 घंटा से भूखा था। उसने सोचा मैं किसी वन के पशु पक्षी को मार करके अपने परिवार को भोजन कराऊंगा। अचानक से एक दिन वो रात्रि का समय था, ऊंचे वृक्ष पे चढ़ करके किसी पशु पक्षियों पर नजर रखा हुआ था बहेलिया, और पशुओं पर नजर रखा था। तभी एक हिरनी आई और हिरनी को जैसे बहेलिया मारने लगा तो हिरनी बोली कि हे महाराज, अभी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाया हूं, फिर तुम मेरे में आ जाऊंगी, तुम मेरा वध कर देना, लेकिन अभी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए अभी मुझे छोड़ दो, अभी मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, तुम्हें भगवान देख रहा है, मेरे बच्चों को भूखे हैं। तो उसने उस हिरनी को चले जाने दिया। और हिरनी जब चली गई
तो दूसरी हिरणी आई तो उसने भी यही कहा, जितने जीव जंतु आते हैं मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना। ये इस वृक्ष पे चढ़ा था उस रात्रि में, वो रात्रि महाशिवरात्रि का दिन था। इसको पता नहीं था, जंगली बहेलिया था, शिकार करता था, हत्या करता था, पशु पक्षियों को मार करके खाता था। सारा परिवार इसका मांसाहारी था। ये बील के वृक्ष पे चढ़ा हुआ मनुष्य को ज्यादा टेंशन होती है, मैं निवेदन करूं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, हाथ पैर चलाते रहते हैं। भाई आपके काम नहीं है और आप बेकाम के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम करेंगे, प्रेम से बोलो। तो ये क्या कर रहा था, बील पत्री तोड़ करके, ध्यान से सुनो भैया, बील पत्री तोड़ करके फेंक रहा था नीचे, टाइम पास कर रहा था। तोड़ते जाता, फेंकते जाता, तोड़ते जाता, गिराते जाता, तोड़ते जाता, गिराते जाता। इसने पता नहीं, सारी रात भर पशुओं का इंतजार किया, सारी रात भर इसमें बैठा रहा कि वो हिरणी के गई है, लौट के आएगी। वो सारी रात भूखा प्यासा, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, सारी रात बील पत्र तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा। और उसको पता नहीं था कि वृक्ष के नीचे एक जंगल में, बील के वृक्ष के नीचे किसी ने शंकर जी की स्थापना की थी। अनजाने में अनेक हजारों बील पत्री इसने तोड़ तोड़ कर भगवान शंकर के ऊपर गिरा दी। और इसी के कारण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्म मुहूर्त में 5 हिरणी आई भगवान के प्रकट होने से पहले। 5 ने कहा, बहलिए अब तुम हमें मार लो, हम हमारे बच्चों को खिला पिला के आ गए, अब कोई चिंता नहीं, हमें मार दो। तो इसने धनुष पे बाण रख लिया, लेकिन फिर इसकी आत्मा ने धिक्कारा इसके लिए कि जैसे तू किसी के लिए मार के इनकी हत्या करके खिलाएगा तो तेरे बच्चों को भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन इनके बच्चों का क्या होगा जिनको तू मार रहा है। इसलिए बहेलिया ने अपने धनुष बाण फेंक दिए। बहेलिया रोते हुए बोला, भगवान मुझे क्या हो रहा, मेरे जैसे निर्दयी व्यक्ति को हृदय में दया क्यों आ रही है? मुझे दया नहीं आना थी, मैं तो हृदय से बहुत कठोर हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ, लेकिन मेरा बाण क्यों नहीं चल रहा, इस मृग की हत्या क्यों नहीं कर रहा? ऐसा कह के गिर पड़ा और रोने लगा। वही भगवान का शिवलिंग था और भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर को देख करके चरणों में गिर गया, प्रभु मेरे जैसे पापी को आपने दर्शन दिए, मुझसे कौन सा पुण्य मैंने कर दिया, कौन सा पुण्य मैंने किया है जिसके प्रभाव से आज आपके दर्शन मुझे हुए। भगवान शंकर बोले, भक्तराज आज महाशिवरात्रि का दिन है, तुझे पता नहीं है, तू 2 दिन से भूखा, तूने 2 दिन से कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। वो जो हिरणी आई थी वो मैंने भेजी थी तेरे पास, वो मेरी माया थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे ऊपर तूने हजारों बील पत्री तोड़ तोड़ कर फेंक दी अनजाने में। वो बील के वृक्ष पे बैठा बैठा तू भगवान का स्मरण कर रहा था कि ये भगवान एक मृग को भेज दो जिससे मेरे भोजन मिल जाए। वो अनजाने में बील पत्री तोड़कर फेंकते रहा, इसके कारण मेरी दया दृष्टि तुझ पे पड़ गई। तू 2 दिन से भूखा था, प्यासा था, कुछ नहीं खाया था। और आज भगवान देवादेव महादेव ने उस बहेलिए से कहा, वो हिरणी मेरी माया की हिरणी थी, तेरी परीक्षा लेने के लिए मैंने भेजाया था कि तेरा अंतःकरण मेरी भक्ति से पवित्र हुआ कि नहीं। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें दूध पिला के आ जाएंगे तब तुम हमें मार लेना। तो तूने सबको 5 की 5 को जाने दिया, वो 5 आई दोबारा, तो तेरा अंतःकरण परिवर्तन हो गया। तेरी आत्मा तुझे धिक्कारने लगी कि नहीं, इनकी हत्या मत करे, पाप है। और जब तू रोने लगा तो मेरे दर्शन तुझे प्राप्त। मेरे भाइयों, एक बील पत्री भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रेम से श्रद्धा से यदि कोई अर्पण कर देता है, शिवलिंग अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं,
सोने का शिवलिंग होता है, चांदी का शिवलिंग होता है, हीरे का शिवलिंग होता है, मोती का शिवलिंग होता है, स्फटिक का शिवलिंग होता है, अष्ट धातु का शिवलिंग होता है, पीतल का शिवलिंग होता है और पारा का शिवलिंग होता है। पारदेश्वर जो हमारे पास है, ये रखे पारसनाथ, पारा का शिवलिंग, जिसपे अभिषेक करने से 1 करोड़ अभिषेक का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग मनुष्य के लिए बताया है पार्थेश्वर भगवान। मिट्टी के द्वारा निर्मित किया गया शिवलिंग वो सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है। इसके बाद श्रेष्ठ शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा के कंकड़ से शंकर बनता है। नर्मदा जल से स्पर्श करके नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसका शिवलिंग जलारी पे घूमता रहता है, ज्वांट नहीं रहता, जो हिलता रहता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप 1 बीलपत्री रोज भगवान शंकर को चढ़ाएं। आज तो यदि आज आपको कुछ विशेष करना है तो 108 बीलपत्री पे श्री राम नाम लिख करके आप भगवान शंकर को अर्पण कर दो, तो आपकी हर मनोकामना सिद्ध सफल हो जाएगी। आज की रात्रि में जो भगवान शंकर की पूजन करता है, अभिषेक करता है और व्रत करता है, जागरण करता है, ऐसे मनुष्य के लिए 1 बीलपत्री का मैं आपको महत्व बता रहा हूँ। दर्शनम बेलपत्रस्यो स्पर्शम पापनाशनम अघोर पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम। मेरे भाइयों, अघोर पाप, महाघोर पाप का संहार करने वाला 1 बीलपत्री यदि भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो घोर जन्मों के पाप नष्ट हो जाता है, घोर पाप नाश हो जाता है। बीलपत्री के वृक्ष के, बील के वृक्ष के दर्शन होने से शिव के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दर्शनम बीलपत्रस्यो, स्पर्श करने से बील के वृक्ष को पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप का संहार कर देती है 1 बीलपत्री। और काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। करोड़ों कन्यादान के पुण्य को देने वाली है 1 बीलपत्री भगवान शंकर के लिए। सच्चे हृदय से यदि आपने अर्पण किया तो करोड़ों बीलपत्री चढ़ाने, करोड़ों कन्यादान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो पुण्य फल आपको बीलपत्री शिव को अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन आप सब लोग अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सब परिवार शिवलिंग के पूजन करें और शिवलिंग के पूजन करके अभिषेक करके और 108 बीलपत्री भगवान शंकर को अर्पण करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो इस मंत्र को एक बार बोल लेता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुबह सुबह, तो उसका इतना मुख उसका तीर्थ बन जाता है। जो व्यक्ति उस मनुष्य का मुख देखता है, दर्शन करता है, तो उसे तीर्थ के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ते मुखम तीर्थ भूतम शिव प्राणम। वो मुख शिव भगवान शंकर कहते हैं, जो मेरे इस मंत्र का जाप करता है उस मनुष्य का मुख तीर्थ हो जाता है। जो उस मुख का दर्शन करता है तो उसे तीर्थों में जाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप सब लोग इस मंत्र का जाप किया करें, श्री शिवाय नमस्ते। और एक बात और मैं निवेदन कर दूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो ठीक है,
ये मुख को तीर्थ बनाने का, तो दूसरे का कल्याण भी होगा। लेकिन सबसे मूल मंत्र है नमः शिवाय भगवान शंकर का। नमः शिवाय, ये नहीं है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो तो नमः शिवाय मंत्र को नकार दोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन सिंह महापुराण में 2 पेजों में। कितने पेजों में भैया? 2 पेजों। और नमः शिवाय का वर्णन कम से कम 7 पेजों में। प्रेम से बोलो। अघोर मंत्र है भगवान शंकर का, नमः शिवाय। अघोर मंत्र जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध है। हर मंत्र को सिद्ध किया जाता है, लेकिन नमः शिवाय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्त्री जो पुरुष इस मंत्र का जाप करता है शिवरात्रि के दिन बैठ करके, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। शिव उपासना करने वाला ऐश्वर्य संपन्नता के लिए अग्रसर होता है। भगवान शंकर की जो भक्ति करता है वो बहुत जल्दी तरक्की उन्नति वृद्धि करता है। भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव, यदि आप भगवान शंकर की भक्ति करेंगे तो आपका विकास बड़े जल्दी होगा, प्रगति जल्दी होगी, उन्नति जल्दी होगी। क्योंकि आशुतोष तुम गणदानी, भगवान शंकर आशुतोष और मनमानी विधि को देने वाले हैं। स्वयं अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। प्रेम से बोलो। स्वयं बने हैं वैरागी, लेकिन भक्त को माला माल कर देते। ऐसे भगवान शंकर, मेरा भोला बाबा देता रवैया चप्पड़ पड़ा रहा। इसलिए यदि आपको आपके घर में शिव उपासना यदि आज आप करते हो शिवरात्रि के दिन, वही जल जो भगवान शंकर के अभिषेक से जो जल निकले, उस जल का घर में छिड़काव कर देना। वो जल नहीं रहेगा, वो गंगा जल हो जाएगा। प्रेम से बोलो, गंगा जल आपके घर के सारे दोष विघ्न बाधा नष्ट कर देगा, ठीक कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, वो काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मनुष्य मरते हैं जो चंडाली कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे लोग अकाल मृत्यु मरते हैं। इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों, हम सबको से उपासना करना चाहिए। भगवान शंकर त्रिगुणातीत है। भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से त्रिदेवों की पूजन का फल प्राप्त होता है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले शिवलिंग की उपासना से, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। शिवलिंग की आपने पूजा कर दी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का पूर्ण का फल आपको प्राप्त होगा, पूर्ण फल प्राप्त हो गया। आइए अब आगे हम चलते हैं। हम सभी की परिक्रमा का हमने विश्राम कहाँ किया था भैया? आप बताओ। कल हमने कथा का विश्राम, हमारी परिक्रमा नर्मदा जी की जो मानसिक परिक्रमा थी वो कहाँ रुकी थी? क्या कल के व्यक्ति कोई नहीं है? समुद्र के उस पार, समुद्र के उस पार रुके थे हम लोग, है ना, हरि के धाम में। हरि के धाम में पहुंचते हैं, भवसागर से अच्छे से पार कर लेते हैं। इस संसार सागर से जो अच्छे से पार होकर चले जाते हैं, वही भगवान के धाम में पहुंचते हैं। तो समुद्र में मनुष्य का जब नाव चलती है तो बहुत अच्छा भजन होता है। सबसे अच्छा भजन परिक्रमा में समुद्र में होता है। सारी परिक्रमा में तो लोग घर की याद करते रहते हैं, इधर उधर की याद करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। लेकिन जब समुद्र में नाव पहुंचती है, वो जो बड़े बड़े पल्लर आते हैं, तो ना तो बेटा की याद आती, न बेटी की याद आती, फिर तो मैया नर्मदा की याद आती। हे मैया नर्मदा लगाइए पार। 4-5 घंटा से ना कुछ खाते हैं न पीते हैं, भूखे प्यासे नाव में बैठते हैं। वो जब बड़े बड़े पल्लर आते हैं, वो जब नाव हिलती है तो प्राणों की पड़ती है। वहां सच्चा भजन मनुष्य से सारी परिक्रमा का भजन तो वही होता है।
होता है कि नहीं बताओ? आप लोग गए होंगे परिक्रमा, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, मैं तो मानसिक परिक्रमा करता रहता हूँ नर्मदा पुराण में, क्योंकि कलयुग में मानसिक परिपूर्ण का फल प्राप्त होता है। मानस पूजा कलयुग में लागू की गई है, उसका फल हमें अवश्य मिलता है, इसलिए हम लोग मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। तो नर्मदा जी के उस पार हम पहुंचे हरि के धाम में, मीठी तलाई में जाकर के पानी आनी इत्यादि पिया, नर्मदा जी की पूजन की, बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भैया सागर पार हो गए, अब चलो हम चलते हैं अमरकंटक के लिए, ठीक है ना? पैदल पैदल लंबी यात्रा है, कल तक हमें अमरकंटक पहुंचना है। अब आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण करते जाएं और हम आपको नॉन स्टॉप सुनाते जाएंगे, ठीक है ना? जो मुख्य मुख्य तीर्थ हैं उनकी कथा हम आपको क्रम से वर्णन करेंगे। समुद्र के तट से अपन चलते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे तीर्थों को पार करते करते हम पहुंचते हैं सुंडेश्वर तीर्थ, एरंडी नदी का संगम। समुद्र के किनारे से नर्मदा के तट पे, उत्तर तट पे जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो 2, 4, 5 छोटे छोटे तीर्थों को पार करते करते एक परम सुंदर तीर्थ है जहाँ एरंडी नाम की नदी का संगम हुआ। ये सब 2 एरंडी नदी है, याद रखना। एक तीर्थ पड़ेगा अभी जहाँ माता अनुसुईया ने 100 वर्ष तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। ये दूसरी पहली नदी है एरंडी, जो माता नर्मदा में समुद्र के संगम से कुछ ही ऊपर के लिए हुई है संगम। एक महात्मा थे, इसकी कथा इस प्रकार की है। प्राचीन काल में एरंड नाम के एक मुनि थे, मुनि का नाम था एरंड। एरंड नाम के मुनि के कोई संतान नहीं हुई, पहले गृहस्थ संत रहते थे, शादीशुदा संत, इनके कोई संतान नहीं हुई। भगवती की, जगदम्बा की आराधना की, माँ भगवती की कृपा से इनके एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा एरंडी। ये बेटी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि को प्राप्त होने लगी, बड़ी होने लगी। और जब विवाह के योग हुई तो पिता श्री एरंड ने कहा कि हे बेटी, तुम विवाह कर लो, वो विवाह करके मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूं। उस पिता के जीवन में ये दायित्व रहता है कि बेटी का कन्यादान हो जाए, बेटे की विवाह हो जाए, बस हम फ्री हो जाते हैं। बेटी कन्यादान मुझे कर देना चाहिए। और कन्यादान करने की बात कही, कन्यादान महादान होता है। इसके कारण अब इस एरंडी नाम की बेटी से विवाह करने के लिए परम सुंदरी है, नारियों में दलाल में बड़ी सुंदर है, और इससे विवाह करने के लिए देवता भी तैयार है, असुर भी तैयार है। सब इसके स्वरूप लावण्य सुंदरता को देख करके सारे देवताओं ने इच्छा व्यक्त की। अंत में इस कन्या ने अपने पिता से कह दिया, पिताश्री मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि विवाह करके मनुष्य गृहस्थी के जंजाल में फंस जाता है। वो भगवान का ना भजन कर पाता, ना पूजन कर पाता, ना यज्ञ कर पाता, ना अनुष्ठान कर पाता। इसलिए हे पिताश्री, मैं किसी प्रकार से कोई भी विधान, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी विवाह नहीं करूंगी, ऐसा कहा। और कोई भी विवाह नहीं करूंगी। और तब इस कन्या को अपने ऊपर आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि जब हुई तो इस कन्या ने क्या किया, समुद्र के पास गई। और माँ नर्मदा जहाँ समुद्र से संगम हुई है, उससे थोड़े ही कुछ ऊपर अमरकंटक की तरफ और नदी रूप धारण करके समुद्र माँ नर्मदा में संगम हो गई। वो माँ नर्मदा से संगम होकर के समुद्र में जाकर के मिल गई, समुद्र का वर्णन कर लिया। इस प्रकार से एरंडी नदी बनी। जो मनुष्य यहाँ पर जाकर के स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भगवान शंकर का अभिषेक करता है, ऐसे मनुष्य को अनेक कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे जब आगे हमारी यात्रा चलती, परिक्रमा चलती है, ततो सुंडेश्वर तीर्थ मनोत्तमम्
श्री राधे। बोले अम्बा मैया की। एक बार जोर से बोले हर हर। ऐसे नहीं, मिलकर बोले मैया। आप लोग नहीं बोल रहे। हर हर। सुंडीश्वर तीर्थ की यात्रा करना चाहिए। भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान शंकर, भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए अनेक लीलाएं करते रहते हैं। भैया आप सभी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं। आप गृहस्थों के घर में भगवान कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आप नर्मदा क्षेत्र के वासी हैं। बहुत सारे लोगों के घर में भगवान शंकर, बहुत सारे भक्तों के घर में भगवान शंकर जाते हैं, भगवान शंकर पहुंचते हैं। और पहुंच करके भैया हम लोग उस समय भगवान को पहचान नहीं पाते। इसलिए जीवन में प्रत्येक गृहस्थी में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, घर द्वार में रहने वाले मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। कब भगवान आकर के हमारी परीक्षा ले ले, कब भगवान हमारे घर आ जाएं, ब्राह्मण के भेष में आ जाएं, साधु के भेष में आ जाएं, सन्यासी के भेष में आ जाएं और हम उन्हें पहचान ना पाए, उनका अपमान कर दे, अनादर कर दे, तो याद रखना जीवन में वो हमें क्रोध करके हमारे घर से चले जाते हैं तो हमारा हित हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करूं, नर्मदा के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण देवता वास करते थे। इस कथा को आप सुंडेश्वर तीर्थ की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करना। भगवान कभी भी हमारी परीक्षा ले सकते हैं, कभी भी हमारे घर आ सकते हैं, किसी के भी भेष में आ सकते हैं, किसी के भी भेष में आ सकते हैं और आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो भगवान सुंडीश्वर महादेव की बड़ी सुंदर कथा आती है। और एक ब्राह्मण का मकान था, ध्यान से सुने कथा। एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण का मकान था। उस सुंदर ब्राह्मण का मकान मां नर्मदा के तट पे इनका गांव था। और भगवान शंकर ने विचार किया, पितृपक्ष का माह था, पितृपक्ष का पितृदेवताओं के पक्ष का महीना था। पितृपक्ष में हम और आप सब लोग पितरों की आराधना करते हैं। हम सब लोग पितरों की आराधना करते हैं कि नहीं करते? हम सबको अपने पूर्वजों का, अपने पितृ देवताओं के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो एक ब्राह्मण के घर की बात है भैया। एक ब्राह्मण के घर में मैं आपसे निवेदन करूं, एक ब्राह्मण के घर भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए गए। ब्राह्मण ने अपने घर में ब्राह्मणों का भोजन करा रहा था, अपने पिता की तिथि थी। मैं आप सबसे निवेदन करूं, पितृपक्ष में प्रत्येक पुत्र के लिए, प्रत्येक संतान के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। आप सब लोग बेटा बैठे हैं, भले ही आप दादा हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आपको याद होगा कि कौन सी तिथि में आपकी माता पिता शांत हुए हैं। हर बेटा के लिए अपने माता पिता की तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, विदाई देना चाहिए। ये प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। और जो मनुष्य अपने पूर्वजों की संपत्ति तो उपयोग कर रहा है, संपत्ति उपयोग कर रहा है, संपत्ति को खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, वो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन नहीं कराता, श्राद्ध नहीं करता, दान नहीं देता, तो पूर्वज 15 दिन के लिए हमारे पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं। वो आकर के हमारे पूर्वज हमारे घर आएंगे, वो देखेंगे कि मेरे बेटा मेरे लिए पानी दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे, तर्पण कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं अथवा नहीं करा रहे। 15 दिन तक पितृ रहते हैं।
और उस समय हम लोग क्या करते हैं पता है? धनाशक्ति के कारण, कंजूसी के कारण, मक्कारी के कारण अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, तिथि पर कोई ब्राह्मण का भोजन नहीं कराते। उनकी संपत्ति तो भरपूर खा रहे हैं लोग, लेकिन आपने आपके माता पिता के उद्धार के लिए क्या किया? आपने कोई महान कार्य किया जिससे उनका मोक्ष हो जाए? तेरही करने से उद्धार नहीं होता, याद रखना। आप तेरही करके ये समझते हैं कि तेरही करके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो अकेली तेरहवीं करने से पितरों की सेवा नहीं हो जाती। तेरहवीं के दिन तो आप 13 ब्राह्मणों को खिला दोगे। शास्त्र में ये लिखा है कि 13वीं के दिन, मृत भोजन के दिन, मृत्यु के 13वें दिन केवल 13 ब्राह्मणों के भोजन का विधान है। लिखित बात तो ये है, उससे गंगा जली हो जाती। फिर हम लोग इतना बाजार इकट्ठा क्यों करते हैं? सभी जातियों के लोगों को क्यों बुलाते हैं? ये परंपरा इसलिए बनाई है कि जिस व्यक्ति के पूर्वज खत्म होते हैं, जिसके माता पिता शांत होते हैं, वो उस समय शोक में रहता है, उसको शोक रहता है, कष्ट रहता है। और शोक और कष्ट होने के कारण भैया वो व्यक्ति जब सारी समाज के लोग आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसका मन बहल जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक किसी पुत्र के द्वारा उसकी माता पिता के निमित्त बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता, उनके मोक्ष के लिए जब तक कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, भागवत नहीं करता, नारायण बलि प्रयोग नहीं करता, ऐसे घरों में जो पितरों की श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, अर्चन नहीं करता, वंदन नहीं करता, ऐसे घरों में पितृदोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है? पितृदोष। उस घर के व्यक्ति कितना भी कमाए, उनको पूरा नहीं हो सकता। दिन रात कमाए तब भी पूरा नहीं हो सकता। पितृदोष सबसे बड़ा दोष होता है, और जिसके घर में पितृदोष हो जाता है, उसके घर के प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति, जितने स्त्री पुरुष रह रहे हैं, पितृदोष होने के बाद सबके सब बीमार रहते हैं। जिस घर का पैसा ज्यादा डॉक्टरों में लगने लगे तो समझ लेना कि पितृदोष हो गया। प्रेम से बोलो। जिस घर के बेटा बेटी को, बच्चों को आपस में छोटी छोटी बात पर क्रोध आने लगे, एक दूसरे पर चिड़चिड़ाने लगे, एक दूसरे पर लड़ने झगड़ने लगे छोटी छोटी बात पे, तो समझ लेना कि पितृदोष है। जिस घर के भोजन में स्वाद ना आए, माता बहुत मेहनत करती है कि आज तो चकाचक दाल बनना चाहिए, अच्छी फ्राई करती है, अच्छे बड़ा बनाती है, मुंगोड़ा बनाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो खाती हैं तो खाने में अच्छा ना लगे भोजन, तो समझ लेना कि पितृदोष है। मनुष्य हाथ भर जोड़ने का प्रयास करता है, जी जान लगा करके मेहनत करके हाथ भर जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हो, उस सवा हाथ टूटने लग जाए। आपने हाथ भर जोड़ी हो, सवा हाथ टूट जाए, तो समझ लेना कि पितृदोष है। और यही सारे कारण हैं। जब हम पितरों का सम्मान नहीं करते, पितरों का पूजन नहीं करते, तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, ऐसे घर में पितृदोष हो जाता है। इसलिए भैया प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के निमित्त जितना करे दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा इत्यादि, वो कम है, क्योंकि आप उनकी संपत्ति खा रहे हो। अच्छा, एक बात और बना लेते हैं लोग कि वो श्राद्ध करेगा तो बड़ा करेगा। ध्यान से सुनना भैया, लोगों का कहना होता है एक पिता के 5 बेटा हैं या 4 बेटा हैं, तो वे कहते हैं श्राद्ध करे तो बड़ा करे या छोटा करे।
ऐसा कहीं लिखा है, आपने पढ़ा है? अच्छा, श्राद्ध माता पिता के श्राद्ध करने के लिए बड़ा करे या छोटा करे? वो संपत्ति खाने के लिए सब खा, मंजला भी खा, सजला भी खाए। और माता पिता का श्राद्ध करने के लिए केवल छोटा करे? अरे जो जिसने संपत्ति ली है, माता पिता की जिसने प्रॉपर्टी ली है, उस पुत्र को सभी के लिए मिलकर के श्राद्ध करना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो अलग अलग करें सब लोग, प्रेम से बोलो। लेकिन जो संपत्ति खा रहा है उसको वो संपत्ति तभी फलित होगी बुजुर्गों की कि जब उनके उद्धार के लिए तू कुछ अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिसे माता पिता के बेटा शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे माता पिता यदि उनके सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग में पहुंच गए, वो बेटा बेटी यदि उल्टे दुष्ट कर्म करते हैं, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उन्हें वहां से धक्के मार के भगा दिया जाता है, वो नरक में पटक दिया जाता है कि जा, तेरा बेटा ऐसे कर्म कर रहा है, इसलिए तुझे यहाँ रहने का अधिकार। तो सुन रहे आप सभी, बेटा बैठे हैं, ना तो कभी चौपड़ खेलना, ना कभी ताश खेलना, और ना कभी शराब पीना, और ना कभी मांस खाना। यदि ऐसा आप करते हो तो आपने ही आपके पूर्वजों का विनाश कर दिया, आपने उनको नरक प्रदान कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मानव का ये धर्म नहीं है। देखो, आज उस ब्राह्मण के घर में श्राद्ध हो रहा है, सारे ब्राह्मणों की थाली परसा गई, पत्तल डर गई, पत्तल परसा चुकी, वो भगवान शंकर परीक्षा लेने पहुंच गए। पितृपक्ष का समय था, ब्राह्मण मंत्र बोलकर भोजन प्रारंभ कर ही रहे थे, तब तक भगवान शंकर बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उस ब्राह्मण के घर में पहुंचे और ऐसा भयंकर स्वरूप बनाया, बिल्कुल सड़े गले दादा का। भगवान शंकर का ऐसा भेष बना है जैसे जिसके भेष से इसके शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, बदबू आ रही है। और ऐसा ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर में आया और बोला कि महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी पत्तल डालो, मैं भी इनके साथ ब्राह्मण भोजन करूंगा। जैसे वो आया, भगवान शंकर जैसे आए, तो मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय पता है आपको, सारी सभा में बदबू आ गई। सारे ब्राह्मण बोले, सुनो ब्राह्मण, यदि तुम्हें हमें ब्राह्मण भोजन कराना है, हमें भोजन कराना है, तो हमारे साथ इसको बिठाया भोजन करने के लिए, तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। तो बेचारा जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहा था, वो भगवान शंकर से जो ब्राह्मण के भेष में थे, अति दरिद्री के भेष में थे। अब भगवान है, वो तो कभी परीक्षा लेने आ सकते हैं। भगवान देख रहे हैं आज के, ये देखो ये ब्राह्मण क्या करता है। तो भैया कहा है, संसार में हमें सबसे अच्छे से मिलना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल गए। आज भगवान शंकर ने परीक्षा ली, परीक्षा में ये सब लोग उत्तीर्ण फेल हो गए। ब्राह्मणों ने नकार दिया, ब्राह्मणों ने नकारा, तो भगवान सुंडेश्वर, भगवान महादेव क्रोध करके और लौट के चले गए भूखे ब्राह्मण के घर से। इसलिए जीवन में हमें कोई भी हमारे घर में आए, भोजन के टाइम पे आए, तो भोजन अवश्य कराना चाहिए। एक कथा हमें शिक्षा देती है, नाश्ता के टाइम आता है नाश्ता दो, भोजन के समय आता है भोजन दो, और यदि चाय के टाइम पे आता है चाय, हमारे घर से कोई बिगड़ खाए ना जाए, ये नियम बना लो। जिसके घर से लोग भूखे लौट जाते हैं, प्यासे लौट जाते हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, याद रखना भैया।
आज भगवान शंकर ब्राह्मण के भेष में आए, परीक्षा ली, वो सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया। इस ब्राह्मण ने मना कर दिया। भगवान लौट के आए, ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए तैयार हुए, वो जो एक गिलास तोड़ा है कि सारी पत्तल में कीड़े पड़ गए। भगवान श्राप देके चले गए, सारी पत्तल कीड़ों से बिलबिला पड़ी, उस कीड़ा चलने लगे पत्थरों में। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। वो ब्राह्मण समझ गए कि जो ब्राह्मण के भेष में इतना दरिद्री भेष बना के आया था वो कोई और नहीं था, भगवान शंकर ही थे जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और हम परीक्षा में फेल हो गए। सारे ब्राह्मण भगे दंड कमंडल लेके और जाकर के देखा कि जंगल में मां नर्मदा के तट पे और भगवान शंकर बैठे हुए और जाप कर रहे थे और राम राम का जप कर रहे थे। सारे ब्राह्मण आके शरणों में गिर गए, बाबा हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमने आपका अपमान किया, आपका अनादर किया, हम आपको पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम माया से मोहित रहते हैं। आपकी माया के कारण हे भगवान शंकर आपको पहचान नहीं पाए, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। ऐसा कहा भैया। तो भगवान शंकर ने वहीं पे सारे ब्राह्मणों को स्तुति की, ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वो कहा जीवन में कभी भी कोई भी आपके घर आए तो वह व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारी परीक्षा लेने आ सकता हूं, भगवान ने स्पष्ट कहा। उस समय यदि तुम चूक गए तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाती। भगवान शंकर सबके घर में आते, शाम के समय सबके घर में आते। संध्या के समय हमें 4 कर्म नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्ताचल को जाना हो ना तो 1.5 घंटा, कम से कम 1-1.25 घंटा मेरे भाइयों हमें 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। शाम के समय ध्यान से सुन लेना माताओं। पहला काम है हमें सूर्य अस्त जब होते हैं उस समय भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में। दूसरा कर्म है हमारे घर में कोई भी मनुष्य उस समय सोना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी थका आया हो। बहुत सारे लोग शाम के 6 बजे सो जाते हैं, कहीं से यात्रा करके आते हैं ना, हाथ मुंह धो करके, गलत है। संध्या काल में जिसके घर में भोजन करते हैं, संध्या काल में जिसके घर में शयन करते हैं, और संध्या काल में जिसके घर में बच्चे विद्या का अध्ययन करते हैं, कितना बड़ा ज्ञानी हो, यदि संध्या के समय पढ़ाई करेगा तो उसको सारा ज्ञान भूल जाएगा, वो विस्मरण शक्ति हो जाएगी उसे। और चौथा और आज लास्ट कार्य है भोग, स्त्री सहवास। संध्या के समय में स्त्री सहवास भी नहीं करना चाहिए, दिन में स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, मंगलवार, शनिवार, महाशिवरात्रि, अष्टमी और नवदुर्गा, इन सारी तिथियों में कभी भी हमें किसी प्रकार से संयम खंडित नहीं करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। और जो गृहस्थ नियमों का उल्लंघन करता है, जो गृहस्थ नियमों का उल्लंघन करता है, वो गृहस्थ सुखी नहीं रह सकता। याद रखना, प्रेम से बोलो। अरे गृहस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, नियम संयम हमें जरूरी है। तो 4 कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान सुंडेश्वर मां को स्थापित हुए। जो भगवान सुंडेश्वर की पूजन करता है, अभिषेक करता है, मां नर्मदा में तीर्थ में, सुंडेश्वर तीर्थ में स्नान करता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में, परिवार में कभी किसी को कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, किसी को चर्म रोग नहीं हो सकता, किसी को कोढ़ नहीं हो सकता, और किसी प्रकार से भी उस मनुष्य की क्षति नहीं हो सकती। ऐसा भगवान सुंडेश्वर महादेव ने आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों को। वो कहा, ब्राह्मणों आज के बाद जीवन में कभी हमारे घर में, परिवार में किसी अतिथि का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहने दे।
भगवान केवल प्रेम का भूखा है, वो आपके तन का भूखा नहीं है। आप कितने सुंदर हैं इससे उसे मतलब नहीं है। आप कहें कि भगवान सुंदर व्यक्तियों को मिलता है तो ये गलत फहमी है आपकी। भगवान सुंदर को नहीं मिलता, भगवान तो सबरी जैसी कुरूप को मिल जाता है। सबरी कैसी थी देखने में, बहुत कुरूप थी। आप कहें भगवान पढ़े लिखों को मिलता है तो ये भी बात गलत है। भगवान धन्ना जाट जैसे मूर्ख को मिल जाता है। प्रेम से बोलो। आप कहें कि भगवान धनवानों को मिलता है, केवल धनवान व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं दान कर करके, तो भगवान धनवानों को भी नहीं मिलता। सुदामा जैसे निर्धन को प्राप्त हो जाता। वो तो केवल आपके प्रेम का भूखा है। क्या का भूखा भैया? अच्छा, प्रेम आप कौन से करते हो? भगवान से करते हो? सही बताइए। नहीं करते भैया, बच्चा खुशा भगवान से करते हो। सबसे अधिक प्रेम आप करते हो आपकी पत्नी से, पत्नी के बाद जो बच्चा शेष प्रेम बच्चा रहता है वो करते हो आपके बेटा से, वो थोड़ा बहुत कोई और बच्चा रहता है तो वो करते हो संपत्ति से, माया से। भगवान से प्रेम, भगवान का भोग लगाते हो आप, भगवान को नारियल चढ़ाते हो, भगवान को हार चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, भगवान को मीठा अर्पण करते हो, पदार्थ अर्पण करते हो, लेकिन प्रेम नहीं करते। मेरे भाइयों, भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान प्रेम का भूखा है। आप पदार्थ लोगों को दो, मीठा लोगों को दो, प्रसाद लोगों को दो तो ये प्रसन्न होंगे। और प्रेम भगवान से करो। हम हमारा प्रेम भगवान से करें, परमात्मा शिव से करें, नारायण से करें, राम से करें, कृष्ण से करें प्रेम। उस संसार का केवल कर्तव्य पालन करें। एक पति का कर्तव्य निभाओ, एक पुत्र का कर्तव्य निभाओ, एक भाई का कर्तव्य निभाओ, और एक सुंदर सुजन संबंधी का कर्तव्य निभाओ, लेकिन संसार में अपना किसी को मत मानो। प्रेम से बोलो। यदि आप प्रेम आपके परिवार से नहीं करते होते तो कथा जब 15 मिनट लेट हो जाती है तो आपको प्राणों के प्रति कि मुझे घर जाना है। प्रेम से बोलो। ये मोह है, यही माया है जो आपको खींच के ले जाती है, बांधती है। इतना प्रबल मोह है घर से कि उसी घर में हम पैदा हुए, उसी में हम बड़े हो गए, उसी घर में बूढ़े हो गए, और जैसे कथा प्रसराम होती है तो ऐसा भागता है घर तरफ लोग कि फिर किसी की नहीं सुनता। ये मोह है, बहुत प्रबल मोह है, माया। भगवान से क्या करना है हमें? भगवान से प्रेम करना है। वो पदार्थ लोगों को दो, कपड़ा लोगों को दो, आभूषण लोगों को दो, इनको दोगे तो ये बड़े प्रसन्न रहेंगे, वाह। लेकिन भगवान से प्रेम करो। मैं नहीं कह रहा ये बात, रामायण कह रही आपकी। क्या कह रही रामायण? एक चौपाई सब लोग बोलेंगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान बिहारा, जान ले जो जान बिहारा, जान जान बिहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे हैं और भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम का भूखा हूँ मैं, वो प्रेम ही में सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान से प्रेम करो,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, दुनियन नाच नचाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साथ विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भैयाओ सब भगवान से प्रेम करो, संसार में रहो लेकिन ऐसे रहो। कैसे रहो का महाराज? संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे गुलाब का कमल का फूल रहता है तालाब में। आप देखते हो गंदगी में कभी कभी कमल का फूल हो जाता है, लेकिन क्या वो गंदगी कमल के फूल में वास करती है, प्रवेश करती है? तालाब में जल और जल में कमल, तीनों का सहयोग बड़ा है। और ब्रह्म जीव और माया का ऐसे ही सहयोग बड़ा है। संसार में भगवान है, उनकी माया है और जीवात्मा। हमें ऐसा रहना है जगत में जैसे पानी में नाव चलती है। बताओ चलती है कि नहीं पानी में नाव? लेकिन नाव में पानी भराता है क्या? यदि नाव में पानी भराने लगे फिर नाव डूब जाएगी ना। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के शरीर रूपी नौका, ये शरीर रूपी नाव भवसागर रूपी समुद्र में चल रही है। इसमें बुराई रूपी पानी जिस दिन ज्यादा भरा जाएगा तो ये भवसागर में डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भैया संसार में रहो जैसे तालाब की गंदगी से कमल अगल रहता है, जैसे समुद्र में पानी में नाव चलती है लेकिन नाव में पानी नहीं भरता, ऐसे ही इस जगत की बुराई, जगत के विषय भोग, जगत के दुष्टों के संग का जो रस रहता है वो रस हमारी शरीर रूपी नैया में न भरा पाए। यदि बुराई रूपी पानी जिस दिन शरीर रूपी नाव में भरा गया तो इस नाव को बचाने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए कहा है कि पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने देना। उस संसार में मन जाए तो जाए, मन में संसार ना आने देना। इस मन को संसार से बचाए रखना भैया, मन को भगवान में लगाए रखना, मन को भगवान से प्रेम करना, क्योंकि मन ही संसार में इस शरीर के अंदर ऐसी वस्तु है कि मन ही आपको भगवान से मिला सकता है और मन ही आपका पतन करा सकता है, मन ही आपको 28 नरकों में ले जा सकता है। मन, इसी संतों ने कह दिया कि मन के हार हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन के मार बन गए और बन से बस्ती माही, कह कबीर मन लालची एक रत्न। इसलिए भैया मन को जीतो, मन को भगवान के कार्य में लगाओ, मन को भगवान की सेवा में लगाओ। आइए आगे बड़ा सुंदर तीर्थ नर्मदा के उत्तर तट पे जब हम चलते जाते हैं, सुंडेश्वर तीर्थ से आगे जब चलते हैं अमरकंटक की तरफ तो बड़ा सुंदर तीर्थ आता था। तो वक्षे राजनो भारभूतेश्वर मनुत्तम, नंदा उत्तरे कूले शिववासा समीयते। भगवान शंकर का वास इस तीर्थ में प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा बड़ा सुंदर तीर्थ भारभूतेश्वर नाम का तीर्थ मानवंदा के उत्तर तट। इसकी कथा श्रवण करें। एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण थे।
ऐसे घाट पे बड़ी सुंदर नर्मदा तट पे संस्कृत पाठशाला थी, जहाँ पर ब्राह्मणों के बालक विद्या अध्ययन करते थे। आपने जैसे देखा होगा कि खेरे में पाठशाला थी, खेरे घाट में अय्या जी की पाठशाला, प्रेम से बोलो, थी ना? ऐसे ही ध्यान से श्रवण करना। एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण की पाठशाला नर्मदा के उत्तर तट पे थी, जहाँ ब्राह्मणों के बालक वेद की विद्या अध्ययन करते थे, विद्या का अध्ययन करते थे। ऐसे विष्णु शर्मा ब्राह्मण के यहाँ पे एक बार भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए विद्यालय आ गए, संस्कृत विद्यालय। ध्यान से श्रवण करना भैया। संस्कृत विद्यालय भगवान शंकर आ गए विद्यार्थी का वेश धारण करके। गुरुजी विष्णु शर्मा को प्रणाम किया। विष्णु शर्मा भगवान शंकर के अनन्य भक्तों में एक भक्त ब्राह्मण है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्राह्मण देवताओं का नियम होता है भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर आदि गुरु है, जगत गुरु है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है। इसलिए ब्राह्मण भगवान शंकर का नित्य अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण। एक दिन भगवान शंकर ने सुंदर एक ब्राह्मण बालक का वेश धारण किया और विष्णु शर्मा ब्राह्मण की पाठशाला में भर्ती होने के लिए आ गए और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, बेटा कहाँ से आए हो? कहा, गुरुजी मैं फला गांव से आया हूँ। आप जैसा प्रखंड विद्वान नर्मदा क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं है। और गुरुजी, मेरे माता पिता की इच्छा है कि मैं आपको गुरु बनाऊं और आपसे विद्या का अध्ययन करूं। तो गुरुजी बोले, बेटा तुम बहुत लेट हो गए, अब तो भर्ती पूरी हो चुकी है। जितने विद्यार्थियों का एडमिशन करना था वो समय निकल चुका है, विद्यार्थी पूर्ण हो गए। नहीं गुरुजी, मुझे तो भगवान शंकर बोले मुझे तो रखना पड़ेगा, आप मुझसे कोई भी कार्य करवाना। कहा, अच्छा तू कोई भी कार्य करेगा? हाँ गुरुजी, आप भोजन बनवाना, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, लकड़ियां मंगवाना, सब करूंगा, बस मुझे एक बार आपका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने गुरुजी ज्यादा प्रार्थना की तो उस बालक को भर्ती कर लिया। अब विद्यालयों में क्या होता है भैया, 8 दिन में एक दिन हमें भोजन बनाना पड़ता था। हम भी जब पढ़ते थे ना, महीना भर में एक दिन लकड़ियां लेने जाना पड़ता था। हम जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ते थे 8 दिन में एक दिन भोजन बनाना पड़ता था और 15 दिन में एक दिन गेहूं लुकाना पड़ता था। ये नियम थे विद्यालय के, पोछा लगाना पड़ता था। तो ऐसे ही जब भोजन बनाने की पारी आई, उस दिन कोई व्रत था, शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि का, ध्यान से सुनना। तो शिवरात्रि के दिन तो फलाहार करी सभी ब्राह्मणों ने, और शिवरात्रि के दूसरे दिन जब व्रत पूरा होना था, व्रत की पूर्ण होती थी, उस दिन जो है यही भगवान शंकर की ड्यूटी आ गई भोजन बनाने की। और इनकी गिनती नए विद्यार्थियों में थी, ये अभी नया भर्ती हुआ है। तो व्रत की पूर्ण आहुति में सभी नर्मदा जी स्नान करने जा रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान शंकर भी ब्राह्मण के भेष में है, बालक के भेष में, वो भी साथ में हो गए। बोले कि भैया मैं भी चलूंगा। तो सारे विद्यार्थी बोले, जब तू चलेगा हम 24 घंटा से भूखे हैं, प्यासे हैं, तो भोजन कौन बनाएगा? आज तेरा भोजन बनाने की जवाबदारी है, तुझे यही रहना पड़ेगा। जब तू हमारे साथ में जाएगा तो भोजन कौन खिलाएगा? तो बालक बोला, भगवान बोले कि भैया तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें तो भोजन बना बनाया मिल जाए। अब मैं भी नर्मदा जी जाऊंगा, मैंने भी शिवरात्रि का व्रत किया। और नर्मदा जी हम भी जाएंगे, तुम्हें इससे क्या आपत्ति है? तुम्हें तो भोजन बना बनाया मिल जाए, इससे का नहीं मिला तो भगवान शंकर बोले, यदि भोजन बना बनाया ना मिले तो तुम मेरे हाथ पैर बांध के मुझे नर्मदा जी में फेंक देना। और यदि बना मिला भोजन फिर? तो सारे विद्यार्थी बोले, भोजन बना मिले तो तू हम सबके हाथ पैर बांध के हम सबको नर्मदा जी में डुबो देना। ठीक
दोनों का शर्त लग गई और इस प्रकार की शर्त रखी गई। नर्मदा जी गए और नर्मदा जी से जब सारे छात्र आए, और उनको विश्वास था कि जब ये हमारे साथ में जा रहा है तो भोजन कैसे बनेगा। वो समझ रहा है कि ये ब्राह्मण का बालक हो, वो भगवान शंकर है जो विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आए हैं। और आज भगवान शंकर ने सारा भोजन अपनी रिद्धि सिद्धियों से कहा कि जाओ 56 प्रकार का व्यंजन बना के रख दो। सारे ब्राह्मण भूखे आ रहे हैं। और जब सारे विद्यार्थी जब पहुंचे मेरी माताओं बहनों, तो बड़े प्रेम से भोजन बना हुआ रखा था। वो देख करके सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए कि भैया इतना सुंदर भोजन बना कैसे रखा है। अब भगवान बोले कि देखो हमने तुमसे कहा था कि यदि हमें भोजन, आपको भोजन मिल गया तो हम आपको हाथ पैर बांध करके नदी में फेंक देंगे। और आज भगवान की कृपा से भोजन बना बनाया मिला, सबको भोजन कराया। और अंत में भगवान बोले कि सभी तैयार हो जाओ, और तैयार हो जाओ, चलो नर्मदा जी चलना है, शर्त पूरी करना पड़ेगा। भैया शर्त होती है। सारे ब्राह्मण शर्त निभाने के लिए चले गए। सबने हाथ कर दिए, इन्होंने एक रस्सी में सबके हाथ बांधे, पैर बांधे और सबको धक्का मार दिया। भैया नर्मदा जी में सबके सब ब्राह्मण डूब के वो पता नहीं कहां चले गए। इस बात का पता जब गुरु विष्णु शर्मा जी को चला तो विष्णु शर्मा जी दौड़ के आए। आगे नर्मदा तट पर देखते कि एक भी विद्यार्थी जीवित नहीं बचा, केवल वही बटुक ब्राह्मण खड़ा है जिसको सबसे बाद में भर्ती किया गया। और गुरु जी ने आकर के पूछा कि बेटा बाकी विद्यार्थी कहाँ गए। तो गुरु जी वो तो मेरी और उनकी शर्त थी कि यदि मैंने भोजन बना दिया तो तुम लोगों को मैं फेंकूंगा हाथ पैर बांध करके, और यदि तुमको मैं फेंकूंगा हाथ पैर बांध करके जल में, और यदि मैं नहीं बना पाया तो मुझे फेंक देना। तो मैंने तो गुरुजी सबको फेंक दिया। और गुरुजी समझ गए कि अवश्य ही कोई व्यक्ति चमत्कारी है। और गुरुजी इतने भोले वाले भी नहीं थे, ज्ञानी थे। गुरुजी ने कहा कि हे भगवान आप जो भी हैं, यदि आज मेरे विद्यार्थियों को जीवन दान नहीं दिया और विद्यार्थियों को आपने जल से बाहर नहीं निकाला तो याद रखना ये गुरु भी अभी इसी समय जल समाधि ले लेगा अपनी, क्योंकि मेरे शिष्य मेरे पुत्र के समान है। आप जो भी है मेरे विद्यार्थियों को आप वापस कर दो। वो तो बच्चे हैं, लड़कपन में आपसे शर्त रख ली होगी, बोल गए होंगे। तब भगवान शंकर गुरु जी की प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए और अपने सुंदर स्वरूप में गुरु जी को दर्शन दिए। अरे विष्णु शर्मा, मैं तेरी ब्राह्मण भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तेरे विद्यार्थियों को नर्मदा में डुबो दिया। मैं रहना चाहता था, कुछ दिन तेरी व्यवस्थाएं देखना चाहता था। तू बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, इतना बड़ा गुरु होकर भी तूने कभी किसी ब्राह्मण को दुखी नहीं किया। ब्राह्मणों के बेटों को निस्वार्थ भाव से विद्या अध्ययन कराया। इसके कारण ये शिव तुझे अविरल भक्ति का वरदान देता है। और सारे विद्यार्थियों को प्रकट करके बाहर निकाल करके वो जीवन दान दे के भगवान शंकर ने अर्पण किए। वरदान दिया कि आज से ये तीर्थ सदा भारभूतेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जिस मनुष्य के ऊपर जिस प्रकार के भार रहते हैं, अनेक प्रकार के भार रहते हैं, समस्त भारों से यदि आपको मुक्त होना है तो नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करो। वो परिक्रमा पैदल करते हुए जाओगे, भारभूतेश्वर स्थान आपको पड़ेगा, वहां पर नर्मदा जी में स्नान करना और भारभूतेश्वर भगवान शंकर का अभिषेक करना, उस पर जल बीलपत्री अर्पण करना। तो आप समस्त प्रकार के कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की परिवार की कोई चिंता नहीं रहेगी और चिंता कभी नहीं करना चाहिए। माता बहनों आप बहुत चिंता करती हो, आप लोग भी बहुत चिंता करती हो ना, बेटा की चिंता करती हो, बेटियों की चिंता करती हो,
चिंता कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान है, घुन जैसी लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। इसलिए चिंता करोगे तो शरीर खोखला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसा चिंता कैसा खोखला कर देती, जैसे घुन लगी लकड़ी ऊपर से तो फ्रेश दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर खोखली। ऐसे ही चिंता करने वाला मनुष्य धीरे धीरे करके उसका संपूर्ण शरीर का ईश्वर तत्व जो रहता है वो खत्म हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। इसलिए चिंता कभी मत करो, चिंतन करो। चिंतन उत्कृष्ट चिंतन भगवान का करो, हर सांस में भगवान का सुमरन करो। आइए अब हम चलते हैं बड़ा सुंदरता से ऋणमोचन तीर्थ में। ऋणमोचन तीर्थ में भजन गाते हुए मरारंबा का स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए परिक्रमा में हम आगे को चलते हैं। महारमुकेश्वर से ऋणमोचन भड़ूस के लिए, भड़ूस भृगु क्षेत्र भड़ूस के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है ना। ऋणमोचन में थोड़े से रुकेंगे और फिर भड़ूस में जाकर के कुछ देर रुकेंगे। इसके बाद महेश्वर कोटेश्वर के लिए हमारी यात्रा प्रस्थान करेंगे, ठीक है ना। रे बाबा मेरी रे बाबा मेरी रे बाबा मेरी रे बाबा रे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं तो आया तेरी शरण मैं तो आया तेरी शरण। अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर। मैं तो आया तेरी शरण अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर। रे बाबा मेरी रे बाबा मेरी रे बाबा मेरी रे बाबा रे बाबा मेरी रे बाबा मेरी रे बाबा। मैं तो आया हूँ तेरी शरण अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर, अब गया मुझको कर। जिसको अपनी अपनी झोलियां भरवाना तो सब लोग गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए, ऐसे नहीं बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। आया मैया तुम्हार झोली भर, आया मैया तुम्हार झोली भर, भगतों के मैया की कृपा करे, भगतों के अब गया अब
हमारी परिक्रमा पहुंचती है ऋणमोचन तीर्थ पर, जहां पर भगवान शंकर का देखो 3 ऋण रहते हैं मुख्य। ध्यान से सुनना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मैंने एक दिन और बताया था 4 ऋण हमारे जीवन में हम ऋण से पूरा नहीं हो पाते। पहला ऋण है देव ऋण। ध्यान से सुनना भैया हो आप लोग। पहला ऋण मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है देवताओं का ऋण।
जिसने अपने घर में कभी पूजा पाठ नहीं कराई, हवन नहीं कराया, यज्ञ नहीं कराया घर में, होम स्वाहा, वो घर का व्यक्ति, उस घर के व्यक्तियों पे देवताओं का ऋण चल जाता है। वो देवताओं का जब ऋण चल जाता है तो उस घर के परिवार के सदस्य सुखी नहीं रह सकते। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण नर्मदा जी में भंडारे कराने से, तीर्थ क्षेत्र में भंडारे कराने से, ब्राह्मण भोजन कराने से ऋषि ऋण से हम लोग ऊरण हो जाते हैं। और तीसरा ऋण होता पितृ ऋण, पूर्वजों का ऋण। पितृ ऋण भागवत कथा कराने से, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से, पितृ ऋण से हम लोग ऊरण हो जाते हैं। और चौथा और आखिरी ऋण रहता है गुरु ऋण। गुरु ऋण ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से गुरु ऋण से ऊरण हो जाते हैं। और जो अपने घर में भागवत कथा, नर्मदा पुराण कथा, शिव पुराण कथा, 18 पुराण की कोई भी कथा करा दे तो वो चारों ऋणों से ऊरण हो जाता है। 4 के 4 ऋणों से ऊरण हो जाता है। और यदि ये भी नहीं कर सकता तो नर्मदा जी में भारभूतेश तीर्थ से जब आप अमरकंटक की तरफ उत्तर तट पे बढ़ते हो तो सुंदर भड़ूस और भारभूतेश्वर तीर्थ के बीच में ऋणमोचन तीर्थ है, जहाँ नर्मदा में स्नान करके, दान करके, हवन करके, पूजन करके मनुष्य समस्त प्रकार के ऋणों से पूर्ण हो जाता है। ऐसे ऋणमोचन महादेव है। वहां से हम लोग पहुंचते भृगु क्षेत्र भड़ूस। भड़ूस जब आप परिक्रमा में पहुंचे तो भड़ूस बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान में भड़ूस के 10-12 किलोमीटर इस तरफ तो 10-12 किलोमीटर इस तरफ नर्मदा जी में 46 तीर्थ है। कितने तीर्थ है? 46 तीर्थ केवल भड़ूस में विद्यमान है। बहुत बड़े बड़े तीर्थ जहाँ पे मैं आपको नाम गिनाता हूँ। कुर्री तीर्थ है, एक कुर्री पक्षी का जोड़ा नर्मदा जी के जल में गिर करके और शिवलोक की प्राप्ति हुई थी, यही भड़ूस में। कुर्री नाम का पक्षी होता है, आप लोग जानते होंगे, किसान भाई है। कुर्री पक्षी का एक जोड़ा था, पति पत्नी दोनों। वे उड़ते हुए जा रहे थे, अचानक से बाज पक्षी ने हमला किया और घायल होकर के नर्मदा जी में गिर गए भड़ूस में। नर्मदा जी के जल में गिरने के कारण उन दोनों का उद्धार हो गया, शिवलोक हो गए। तो वहां पर कुर्री तीर्थ नाम से स्थापित हुआ। यहीं पे देव तीर्थ है। एक बार 33 कोटि देवताओं ने भड़ूस की पावन धरा पे नर्मदा का उत्तर तट पे 33 कोटि देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की साधना की। वो तीर्थ में भगवान शंकर ने वरदान दिया कि आज से ये तीर्थ देव तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो व्यक्ति यहाँ आकर के मेरा अभिषेक करेगा, वो नर्मदा में स्नान करेगा तो उसे 33 कोटि देवताओं की पूजन करने का फल प्राप्त होगा। चौथा तीर्थ है बालखिल्य तीर्थ। बाल हत्या करने वाला भी भड़ूस के पावन तीर्थ में स्नान करके बाल हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। और 5वां 6वां तीर्थ है अश्विनी तीर्थ। अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमार जो देवताओं के बेटा हैं, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे भैया छोटे बड़े सारे तीर्थ मिला के भड़ूस के पावन स्थल पर भगवान शंकर की कृपा से 46 तीर्थों की स्थापना की है। और इसके बाद में पड़ता है परम सुंदर तीर्थ गोपेश्वर। और गोपेश्वर से हम सब लोग पहुंचते हैं रवि तीर्थ का भ्रमण करते हुए। और सुंदरता से हमारी यात्रा पहुंचती है नंदा तीर्थ। नंदा देवी ने यहाँ पे भगवान शंकर की स्थापना करके सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वो यहाँ से चल के हमारे तीर्थ में बड़ी सुंदर यात्रा पहुंची है नर्मदेश्वर तीर्थ। इसका बड़ा सुंदर महत्व है। इस कथा को आप लोग श्रवण करें। नर्मदे तटो वक्षे गुहावासी मनोत